हम जब मरते हैं तो हमारी रूह जिस्म से निकलकर एक सफ़र पे निकल जाती है और इस सफ़र के कुछ पड़ाव हैं। आज के इस वीडियो में मैं इस सफ़र के पड़ाव के बारे में चंद बातें बताना चाहूँगा। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ करे। जब हमारी रूह कब्र में जिस्म के साथ दोबारा से मिलने के लिए उतारी जाएगी तो वो क्या देखती है कि जनाजे की नमाज पढ़ाई जा रही है और हमारे जिस्म को कफन में लपेटे हुए ज़मीन पे लिटाया हुआ है और दफन करने की तैयारी चल रही है। हमारी रूह कब्र में उतरते उतरते इन सारी चीज़ों को देख रही है, सुन रही है और उस चीज़ों को महसूस कर रही है। और जब लोग हमारे जिस्म को कब्र में उतारते हैं, रूह भी साथ में उतरती है जिस्म से दोबारा से मिलने के लिए। और फिर दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बाप जो भी उस जनाजे में मौजूद है अपने हाथों से हमारे जिस्म पे मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं और हमें यह महसूस भी होने लगता है कि हम पे खाक डाली जा रही है। और वो ये तब तक करते रहेंगे जब तक हम पूरी तरह से दफन ना हो जाएं और हम उसी कब्र की मिट्टी में दबे होंगे, जिंदा होंगे, ना कि जिस्मानी तरीके से, लेकिन बेशक हमारी रूह उसे महसूस करती है। और फिर जो भी लोग जनाजे में शिरकत फरमाते हैं वो दुआ करेंगे और कुछ अच्छी बातें करेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे और हमें उनकी कदमों की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो लोग जाते रहेंगे तुम उनके कदमों की आवाज़ सुनोगे, पर उस कब्र में तुम अकेले होंगे। अंधेरा, खामोशी, क्या होगा उस वक्त? दो फरिश्ते मुनकर और नकीर कब्र में तशरीफ़ लाएंगे और 3 सवाल पूछे जाएंगे। 3 बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछे जाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ही अहम जवाब देना होगा। और वो सवाल है, तुम्हारा रब कौन है, उम्मती किसकी हो और तुम्हारा दीन क्या है। सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हाँ, सवाल यही होंगे। और अगर हमने इन सवालों का सही जवाब दिया तो क़यामत के दिन तक कब्र में सुकून होगा। और जब तक हम अपने कब्रों से उठाए नहीं जाते तब तक ऐश होगी। सुभान अल्लाह। सिर्फ अगर हम इन सवालों के सही जवाब देंगे तो, और अगर हम इन सवालों के सही जवाब ना दे पाएं तो क़यामत के दिन तक, जब तक कब्र से नहीं उठाए जाते तब तक कब्र की ज़िंदगी दर्दनाक होगी। पता है बात क्या है? हमें से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हम तो मुसलमान हैं, हमें सारे सवालों के जवाब आते हैं। जैसे कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट। क्योंकि सारे उलमाओं का कहना है कि इन जवाबों को ज़ुबान से नहीं दिया जाता, ना ही दिमाग से दिया जाता है। ये जो जवाब है दिल से निकलते हैं। जो कुछ भी हमारे दिल में होगा उस वक्त वही जवाब निकलेंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी बिना नमाज के, बिना कुरान के, बिना ज़िक्र अस्कार के जीते हैं, और अगर बिना ईमान वाली ज़िंदगी एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी की तरह नहीं जीते, तो हमें समझना चाहिए कि इस्लाम कभी हमारे दिल में था ही नहीं। इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा दिल इस्लाम और अल्लाह की तरफ हो। मैं कोई आलिम बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर बनते हैं तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें चाहिए कि पूरी कोशिश करें दीन की तरफ जाने की, ताकि कब्र में जब फरिश्ते हमसे सवाल पूछें तो हमारे सारे के सारे जवाब दिल से खुद ब खुद निकले, सारे जवाब। तभी तो कब्र में सुकून होगा। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम और दीन हमारे दिल में हो, ना कि बस ज़ुबान पे।